बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा जी, सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ ए ग्रुप ऑफ अर्गन्स। मेल की तरह इसमें भी कुछ अर्गन्स जो है वो शामिल होते हैं और ये क्या काम करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। फीमेल में जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें जो है प्रेगनेंसी भी होती है और चाइल्ड बर्थ, ये सारी चीज़ें आती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मतलब जो ऑर्गन्स मिलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो ये सारे काम कर रहे होते हैं। ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आते हैं, वो भी प्रोड्यूस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो या फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ओवरीज। इसमें ओवरीज आते हैं जिसको हम फीमेल गोनेड्स भी कहते हैं। यूट्राइन फेलोपियन ट्यूब आता है, फेलोपियन ट्यूब जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में। और इसके अलावा ओविडक्ट, ओविडक्ट भी कहते हैं फेलोपियन ट्यूब को। द यूट्रस एंड वेजाइना ये आते हैं, एंड द एक्सटर्नल ऑर्गन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाल्वा और पुडेंडम। वाल्वा जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उसमें वेजाइना आता है और वाल्वा आता है, ठीक है, जिसको पोडेंडम भी कह सकते हैं। द मेन मेमोरी ग्लैंड्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ बोथ इंटीग्यूमेटरी सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो मतलब जिससे मिल्क रिलीज़ होते हैं, ठीक है, जो पैदा करते हैं। वो बॉडी के दो सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों का हिस्सा होता है। कौन सी चीज़, मेमोरी ग्लैंड्स। अच्छा जी, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि फेलोपियन ट्यूब कहाँ है, ओवरी कहाँ है, यूट्रस कहाँ है, सर्विक्स, वेजाइना, वाल्वा, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। अच्छा जी, रिप्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है। द ओवरीज प्रोड्यूस सेकेंडरी ओसाइट्स। ओवरीज जो है वो सेकेंडरी ओसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ओसाइट्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो आगे फर्टिलाइज होते हैं वो सेकेंडरी ओसाइट्स होते हैं। और हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आते हैं, जिनको हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। और इनहिबिन एंड रिलैक्सिन, मतलब ये प्रोड्यूस भी करते हैं और इसको बंद भी करते हैं। The uterine tubes transport a secondary oocyte to the uterus and normally are the site where fertilization occur. यूट्राइन ट्यूब या जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, वो सेकेंडरी ओसाइट को ट्रांसपोर्ट करते हैं और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर्स, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब, ये दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं। द यूट्रस इज ए साइट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। फिर जब यूट्राइन ट्यूब में जो एग है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, वो फर्टिलाइज हो जाती है, तो फिर वो नीचे आके यूट्रस में आ जाता है और वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, मतलब वहाँ पे चिपक जाता है यूट्रस के वॉल से। डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर, और वहाँ पे जो एम्ब्रियो है या फीटस है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। The vagina receives the penis during sexual intercourse and is a passageway of childbirth। मतलब वेजाइना जो है वो फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन है, तो वहाँ पे जो है इंटरकोर्स होता है और उसके ज़रिए से जो है चाइल्ड बर्थ भी हो जाता है। द मेमरी ग्लैंड सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड एजेक्ट मिल्क फॉर नरिशमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न। अच्छा, जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और न्यू बॉर्न जो मतलब नया बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न होता है, उसको खुराक देने के लिए मेमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनको देते हैं। अच्छा, इसके बाद ओवरीज आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। द ओवरीज विच आर द फीमेल गोनेड्स आर पेयर्ड ग्लैंड्स दैट रिजेंबल द अनशिल्ड आलमंड एंड साइज एंड शेप। अच्छा, ओवरीज जो है ये फीमेल में पेयर होते हैं, मतलब दो होते हैं, ठीक है,
और ये आलमंड शेप की तरह होते हैं, जैसे कि बादाम होता है, बादाम की तरह होते हैं साइज़ में भी और शेप में भी। दे आर होमोलॉगस टू टेस्टिस, मतलब टेस्टिस की तरह ये भी काम करते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ओवेरियन कॉर्टेक्स और ओवेरियन मेडुला, ये इसके जो है लेयर्स हम कह सकते हैं। ओवरीज, फीमेल आर बोर्न विद ऑल ऑफ द एग्स दे विल एवर रिप्रोड्यूस। अच्छा, फीमेल जब पैदा होती है तो उसके अंदर मतलब जितने भी एग्स होते हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में प्रोड्यूस करेंगे वो पहले से बने होते हैं, मतलब पैदा होते ही उनमें सारे एग्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। ओवरीज अल्टरनेट द रिलीज ऑफ एग्स ईच मंथ, और ओवरीज जो है वो हर मंथ फिर एग रिलीज़ करते हैं। लाइक टेस्टिस द ओवरीज प्रोड्यूस हार्मोन्स एस्ट्रोजन, टेस्टिस की तरह जो ओवरीज है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, और टेस्टिस जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। दिस रिलीज ऑफ द ओवा इज कॉल्ड ओवलेशन। अब ये जो एग या रिलीज होती है ओवरीज से, ठीक है, जिसको हम ओवा भी कहते हैं, इस रिलीज के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवलेशन। मतलब एग को यहाँ पे दो बातें हैं कि एग जो फीमेल रिलीज करती है उसका दूसरा नाम क्या है, वो है ओवा। ओवा भी कह सकते हैं, ओवम भी कह सकते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस के ज़रिए ये रिलीज़ होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवलेशन। ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें सारी चीज़ों के नाम मौजूद है। अच्छा, फिर इसके बाद यूट्राइन ट्यूब आते हैं। यूट्राइन ट्यूब जैसा कि मैंने आपको बताया फिलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है। इस फीमेल के अंदर दो फेलोपियन ट्यूब होता है या ओवरी डक्ट भी कहते हैं इसको, जो एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस के साइड पे जो है ये निकले हुए होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये मेन यूट्रस है और इसके साइड पे यहाँ पे जो है ये फेलोपियन ट्यूब मौजूद है, इसके बिल्कुल साइड पे। द ट्यूब वेज मेजर अबाउट 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका साइज़ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर या हम 4 इंच कह सकते हैं। लाई बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के जो है वो इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। द प्रोवाइड a route from sperm to reach an ovum and transport secondary oocyte and fertilize ova from the ovaries to the uterus। अब इसका काम क्या होता है कि ये स्पर्म के लिए रास्ता देता है कि स्पर्म वहाँ पे जाए और जो सेकेंडरी ओसाइट निकला हुआ है ओवरीज से उसको फर्टिलाइज़ करे, और वहाँ पे जब फर्टिलाइज हो जाती है फर्टिलाइजेशन, फिर वो यूट्रस में आ जाए। तो फिलोपियन ट्यूब का काम क्या हुआ, एक है इसका काम फर्टिलाइजेशन और दूसरा है मतलब स्पर्म के लिए या स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक रास्ता है जिसके ज़रिए स्पर्म जाके एग के साथ मिल जाता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। द फनल शेप पोर्शन ऑफ ईच ट्यूब इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फेमरिया। अच्छा, इसके जो है दो हिस्से होते हैं, इस एक को कहते हैं इनफंडिब्यूलम और दूसरा जो है वो है फेमरिया। जैसे कि ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, जैसे कि ये चीज़ें, इसको कहते हैं फेमरिया, और यहाँ से जो ये ट्यूब आते हैं इसको कहते हैं इनफंडिब्यूलियम। अच्छा, द इम्प्यूला ऑफ द यूट्रीन ट्यूब इज़ द वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट पोर्शन। इम्प्यूला जो है मतलब इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है ये सबसे बड़ा होता है फेलोपियन ट्यूब का और लॉन्ग होता है। द इस्थमस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स इज़ मोर मीडियल शॉर्ट नैरो थिक वॉल पोर्शन दैट जॉइन द यूट्रस। अब जहाँ पे ये यूट्रस के साथ मिल जाते हैं, मतलब यूट्रस के को अंदर आ रहे होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इस्थमस, और ये एक छोटा सा ट्यूब होता है जो कि शॉर्ट नैरो थिक वॉल पोर्शन होता है, मतलब बहुत मोटा होता है। वहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्रस और फिलोपियन ट्यूब को मिलाते हैं, और उस पॉइंट को हम कहते हैं एस्थमस। अच्छा, इसके बाद है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, द यूट्रस सर्व्स इज अ पार्ट ऑफ पाथवे फॉर स्पर्म डिपोजिशन इन द वेजाइनल टू रीच यूट्राइन ट्यूब्स। अच्छा, ये जो है
ये भी एक रास्ता है स्पर्म के लिए कि इसके ज़रिए स्पर्म जाता है यूट्राइन ट्यूब्स में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। इट इज़ आल्सो द साइट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइज। और ये दूसरा इसका काम क्या है कि जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो इसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है, यानी एम्ब्रियो यहाँ पे जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, पलता है, और यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। During reproductive cycles, when implantation do not occur, the uterus is the source of menstrual flow. अच्छा, इसका एक और काम ये है कि जब मतलब एग रिलीज़ हुआ, उसके साथ स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और ये यहाँ पे माहौल जो है वो बन गया है मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फिर मतलब उसको स्पर्म नहीं मिला, ख़राब हुआ, तो फिर ये मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो है उसका ज़रिया बन जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है कि इसके जो वाल होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हुए होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो उसकी शेडिंग हो जाती है और फिर वो मेंस्ट्रुअल फ्लो में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद यूट्रस सिचुएटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ये कहाँ पे मौजूद होता है? यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान मौजूद होता है। अच्छा, इसका जो है इन्वर्टेड पियर की तरह इसका शेप होता है और साइज़ होता है अबाउट 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 या 2 इंच के बराबर होता है। एनाटॉमिकली सब डिवीज़न ऑफ द यूट्रस इंक्लूड, इसमें क्या क्या आते हैं? डूम शेप पोर्शन आता है सुपीरियरली, मतलब डूम जो थोड़ा सा अंदर की तरफ गया हुआ होता है, जैसे कि डायफ्राम होता है जिसको हम फंडस कहते हैं। अ टेपरिंग सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड द बॉडी, और सेंट्रल का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं बॉडी। एंड इन्फीरियर नैरो पोर्शन कॉल्ड द सर्विक्स, और जो नीचे का हिस्सा होता है जो बाहर की तरफ उसको हम कहते हैं सर्विक्स। मतलब इसके 3 हिस्से हो गए, एक है फंडस जो अंदर की तरफ होता है, एक है बॉडी जो कि दरमियान में होता है, और एक है नीचे की तरफ जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। Between the body of the uterus and cervix is the isthmus constructed region 1 सेंटीमीटर। बॉडी और सर्विक्स के दरमियान एक छोटा सा कंस्ट्रक्टेड रीजन होता है, मतलब एक छोटी सी जगह होती है जिसको हम इस्थमस कहते हैं, और उसका साइज़ होता है तकरीबन 1 सेंटीमीटर 0.5 इंच लॉन्ग। इंटीरियर ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड यूट्राइन कैविटी। अब इसके अंदर का जो हिस्सा होता है जो बॉडी होती है उस पूरी बॉडी को हम क्या कहते हैं? यूट्राइन कैविटी कहते हैं, मतलब जहाँ पे वो स्पर्म या एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। अच्छा जी, इसके बाद है वॉल्वा। वॉल्वा जो है ये वेजाइनल हिस्से को हम कहते हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल जेनाइटल होता है जो बाहर की तरफ होता है। अच्छा, एंटीरियर टू द वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल और वेजाइनल ओपनिंग के आगे होता है। ये भी आ सकता है जो आगे होता है वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग के आगे, उस हिस्से को क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस। ये बिल्कुल डेफिनेटली एमसीक्यूज में आ सकते हैं, और ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिक टू लॉन्गिट्यूडिनल फोक्स ऑफ द स्किन द कॉल्ड द लेबिया मेजोरा, मतलब मॉन्स प्यूबिक के बाद जो है दो स्किन के 2 फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, वेजाइना में, जिसको कहते हैं लेबिया मेजोरा। मीडियल टू लेबिया मेजोरा आर 2 स्मॉलर फोल्ड्स ऑफ द स्किन। फिर लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ जो है 2 और स्किन के जो है फोल्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। और इसके बाद क्लेटोरस इज स्मॉल सिलेंड्रिकल मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू एंड नर्व्स। क्लेटोरस जो है एक स्मॉल सिलेंड्रिकल मास है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल जो है चीज़ होती है जो कि जिसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं और नर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। वेस्टिबुलर जो है बॉर्थलीन ग्लैंड्स। जब बल्बो यूरेथ्रल बर्तोलिन ग्लैंड का जो काम है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की तरह होता है, मतलब जैसे कि मेल में होता है बल्बो यूरेथ्रल, वो क्या काम करता है कि मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड्स रिलीज़ करते हैं, सेमेन रिलीज़ करते हैं। इसी तरह फीमेल में बार्तुलिन ग्लैंड्स है जो कि वेजाइनल सिक्रीशंस करती है।
अच्छा, इसके बाद पेरिनियम। पेरिनियम इज़ द डायमंड शेप्ड एरिया मीडियल टू द थाइज एंड बटक्स ऑफ फीमेल। जो फीमेल के मतलब वेजाइनल और एनल स्पेस के दरमियान जो जगह होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेरिनियम। एट कंटेन एक्सटर्नल जेनाइटल्स एंड एनस, उसमें मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल्स वेजाइना और एनस आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद समरी ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पे दी हुई है। फीमेल के अंदर ओवरीज, ओवम, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल्स, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, क्लेटोरस, पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और ये सारी चीज़ें आती हैं। और मेल में टेस्टिस, स्पर्म, स्क्रूटम, यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पीनेस एंड बल्ब ऑफ पीनेस, ग्लैंड पीनेस, ये आती हैं। तो ये मतलब याद रखना चाहिए। ये एक चार्ट है जिसमें मेल और फीमेल का जो अर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव अर्गन्स, वो शो किए गए हैं। अच्छा, इसके बाद मेमरी ग्लैंड्स जो फीमेल के होते हैं। मेमरी ग्लैंड इज़ हाईली इवॉल्व इन स्पेशलाइज्ड अर्गन प्रेजेंट इन पेयर्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ इंटीरियर चेस्ट वॉल। ये फीमेल के जो ब्रेस्ट होते हैं उनको हम कह सकते हैं जो मतलब इंटीरियरली चेस्ट वॉल पर मौजूद होते हैं, और इनका काम होता है मिल्क प्रोड्यूस करना, ठीक है, सिक्रीट मिल्क। तो इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल में दोनों होते हैं, लेकिन मेल में ये रेडुमेंट्री हो जाते हैं, मेल में ये काम नहीं करते, और फीमेल में ये जो है मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ आल्सो वाइटल एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ये एक बहुत ही वाइटल मतलब एक अच्छा या ज़रूरी ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है फीमेल का, वो क्या है, द फॉलिकुलर फेज उसमें आता है। FSH स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी। FSH जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फॉलिकल्स को रिलीज़ करते हैं, वहाँ पर डिवेलप करते हैं। FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसका काम क्या होता है कि ओवरी में मुख्तलिफ़ किस्म के फॉलिकल्स को डेवलपमेंट करते हैं। यूजुअली ओनली वन ऑफ दिस फॉलिकल मैच्योर, जो जिसको हम एक कहते हैं फॉलिकल्स को, ठीक है, मतलब फॉलिकल जो है एक का दूसरा नाम है। इनमें से एक मैच्योर हो जाता है जिसको हम सेकेंडरी ओसाइड कहते हैं। दिस डोमिनेंट फॉलिकल प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। अब ये जो एक प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम सेकेंडरी ओसाइड कहते हैं, या जो डोमिनेंट है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, एस्ट्रोजन, विच कॉजेज़ द एंडोमेट्रियम टू स्टार्ट टू थिकन। और ये फिर एंडोमेट्रियम जो यूट्रस का जो वॉल है वो थिक मतलब मोटा होना शुरू हो जाता है, मतलब वो फिर फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। It also causes the mucus in the cervix to become thinner and more stretchy, allowing sperm to reach egg more easily. अच्छा, इस ये क्या होता है कि म्यूकस जो है सर्विक्स में रिलीज़ करते हैं, और ये थिन हो जाता है और मोर स्ट्रिची, मतलब इसमें खिंचाव पैदा हो जाता है, जहाँ पे स्पर्म जो है वो आसानी से पहुँच सकता है और जो है एग को फर्टिलाइज कर सकता है। उसके बाद ओवलेशन फेज है। ओवलेशन एस्ट्रोजन लेवल दैट हैव बीन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ओवलेशन फेज में एस्ट्रोजन का जो है रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, पीक तक पहुंच जाता है। द LH लेवल, LH एक हार्मोन का नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल इंक्रीजेज रैपिडली डे 12 ऑनवर्ड्स, मतलब डे 12 के बाद या डे 12 तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो रिलीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, triggering the release of the egg from the ripened follicle, which usually occur 36 hours after the onset of the LH surge। मतलब फिर 36 आवर्स के अंदर अंदर वो फिर एग को रिलीज़ करते हैं, और फिर वो अगर फर्टिलाइज है तो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाती है। फिर इसके बाद जो ल्यूटेल फेज़ है, अच्छा, इस फेज़ के अंदर FSH और LH जो है वो कम हो जाते हैं। द रप्चर फॉलिकल क्लोजेस, जो रप्चर फॉलिकल है मतलब जो काम नहीं आए वो ख़त्म हो जाते हैं, एंड फॉर्म्स अ कार्पस ल्यूटियम, और उससे क्या बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम, जो कि फिर बाद में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक MCQ से ये भी आ सकता है कि
प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से पैदा होता है, तो वो प्रोड्यूस होते हैं कार्पस ल्यूटियम से और कार्पस ल्यूटियम कहाँ आता है, प्राइमरी ओसाइट से, मतलब जो एक काम नहीं आया, जो ख़त्म हुआ या जो रप्चर हो गया, उससे कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, जो बाद में वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करते हैं। दिस प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम इवन फर्दर ensuring it is spongy, thick and full of nutrients so that a fertilized egg can implant into it। अब प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है कि ये जो यूट्रस है वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है कि ये बिल्कुल इसमें न्यूट्रिएंट्स की तादाद सही हो और ये इसमें जो है एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सकता है या नहीं। If the egg is not fertilized, the corpus luteum start to degenerate and प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल स्टार्ट टू फॉल। अब अगर ये जो एग रिलीज़ होता है फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर कार्पस ल्यूटियम जो है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करते हैं, ये डीजनरेट मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के जो लेवल है वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। द एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट एंड द एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन एंड ए शेड इज़ अ पीरियड मेंस्ट्रुएशन। मतलब ये फिर जब वो एग रिलीज़ नहीं होती तो जो यूट्रस का वाल तैयार हो चुका है वो शेड हो जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। द लेंथ ऑफ द फॉलिकुलर फेज कैन वेरी between women, however the duration of the luteal phase is fairly constant, being 14 days in most women। फॉलिकुलर फेज़ मतलब जो एग प्रोडक्शन का जो फेज़ है वो हर वोमेन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो इसका जो ल्यूटियल फेज़ है मतलब जहाँ पे ये फर्टिलाइज हो जाता है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, तकरीबन 14 डेज़, ज़्यादातर फीमेल में 14 डेज़ होता है। द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड इज़ काउंटेड एज डे 1 ऑफ द साइकिल। पीरियड का जो फर्स्ट डे होता है वो साइकिल का भी फर्स्ट डे काउंट किया जाता है। द साइकिल रन्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट फर्स्ट डे। मेंस्ट्रुएशन का जो मतलब उसके पहले दिन से लेकर जो दूसरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा उसके पहले दिन तक ये पूरा एक साइकिल होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें जो है फीमेल मतलब कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, उसमें एग रिलीज़ हो जाता है और फिर वो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर वो एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो ब्रेक हो जाता है और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जारी हो जाती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।